आज हम ये चाहते हैं और यही समझते हैं कि ये दुनिया एक ऐसी चीज है कि हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं, हम इस दुनिया के अंदर सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, मगर उस रब का शुक्रिया अदा नहीं करते, उस रब किरदार का खौफ खुदा अपने दिल में बसाने की कोशिश नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज हमसे मस्जिद आबाद नहीं है, आज हम मदरसों से दूर है, आज हम उलमाए कराम से दूर है, हम मस्जिद के करीब जाना नहीं चाहते, हम मदरसों के करीब जाना नहीं चाहते, हम उलमा से लगाव रखने की कोशिश नहीं करते। इसकी वजह क्या है आप खुद जानते हैं, समझते हैं। ये अगर उलमा से, मौलाना से, हाफिज से, कारी से लगाव रखेंगे तो हमसे चंदा तलब करेंगे, हमसे पैसा मांगेंगे। मोहतरम हज़रात, मगर आपने नहीं समझा, मेरे आका, हम सबों के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने एक आलिम दीन से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। नबी फरमाते हैं कि जो भी नबी का कलमा पढ़ने वाला उलमाए कराम के चेहरे का ज़ियारत किया गोया कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे का ज़ियारत कर रहा है। मोहतरम हज़रात, तो आज हम क्यों पिछड़े हुए हैं, आज हम क्यों बिखरे हुए हैं? वजह इसकी यही है, हमको सबको माहौल के अंदर कुरान एक ऐसी किताब है, एक ऐसा नमूना अमल है कि हम उस पर अमल करें तो हम बेहतर बन सकते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, लिखता अपने नबी के जरिए, इस आयत मुकद्दसा के जरिए, अपने हदीस के पाक के जरिए हम तक ये पैगाम पहुंचाता रहा और ये कहा, ऐ इंसान, आज तू नादान बना हुआ है, तेरा जिस्म सही सलामत है, तू खुशी में मगन है, तेरा हाथ सही सलामत है, तू खुशी में मगन है, तेरी आंख सही सालिम है, तू खुशी में मगन है। क्या तुझे पता नहीं है ये वक्त ऐसा आएगा, वक्त ऐसा आएगा कि हाथ तो होगा मगर इस हाथ की हरकत नहीं होगी, हाथ तो होगा मगर इस हाथ का हरकत नहीं होगा, आंख तो होगी मगर उस आंख के अंदर बीनाई नहीं होगी, आंख तो होगी मगर वो आंख देखने की ताकत नहीं रख सकती। मोहतरम हज़रात, कहाँ खोए हैं आप? रब तबारक व तआला कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है और कहता है, खलकल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ लोगों, सुनो सुनो, मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि मैं तुम्हारी आजमाइश कर सकूं, अपने अमल के एतबार से कौन बेहतर, अमल के एतबार से कौन बेहतर है। आप देखिए हमारा अमल क्या है, हम जिस तरह चाहते हैं पानी पी ले, ये इस्लाम का कैरेक्टर नहीं है। हम जिस तरह चाहते अपनी मर्जी की जिंदगी जी लेते हैं, इस्लाम का ये पहचान नहीं है, इस्लाम की बुनियाद नहीं है। हम जिस तरह चाहते जानवरों की तरह इस्तिंजा पेशाब कर लेते हैं। क्या ये अल्लाह के नबी ने हमें पैगाम नहीं दिया? हम इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले हैं, हम मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, तो मजहब इस्लाम के अंदर इतना अल्लाह के नबी ने इसे आसान फरमाया और हमें और आपको पैगाम दिया और बताया कि ऐ लोगों, सुनो सुनो, इस रुए जमीन पर अमल करो और उस अमल का फायदा दुनिया में भी होगा और उसी अमल का फायदा आखिरत में। तो हम क्या करते हैं? हमारा अमल क्या है? अपने सीने पे हाथ रख के सोचे और समझे कि आपने कभी कोशिश किया कि हमारा हर काम मुकम्मल होता है, अगर कुछ नहीं होता है हमसे तो वो अल्लाह की इबादत।
अगर हमसे कुछ नहीं होता है तो हम उस रब का सजदा अदा नहीं करते। अगर हमसे कुछ नहीं होता है तो उस रब के किरदार का शुक्रिया अदा नहीं करते। क्या आपने नहीं समझा? इस रुए जमीन पर आने वाले कितने चले गए और कितने तैयार हैं जाने के लिए। आप कब समझेंगे, आप कब समझेंगे? जिंदगी अल्लाह ने अता किया। अगर जिंदगी रब ने अता किया तो उस जिंदगी का मकसद को समझे, जिंदगी जीने का तरीका समझे, जिंदगी हमें रब ने क्यों दिया वो भी समझे। और जाने शेख सादी अलहरामा फरमाते हैं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी वो जिंदगी है जिस जिंदगी के अंदर इबादत हो, वो जिंदगी है जिस जिंदगी के अंदर रब तबारक व तआला का खौफ हो, जिस जिंदगी के अंदर अल्लाह की इबादत हो, वो जिंदगी बेहतर है, वो जिंदगी अच्छी है। और आगे कहा, जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी वो जिंदगी अच्छी नहीं है जिस जिंदगी के अंदर इबादत ना हो, जिस जिंदगी के अंदर खौफ ना हो, जिस जिंदगी के अंदर अल्लाह का डर ना हो। आज हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल चुका है, आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है, आज हमारे दिलों से रब का डर निकल चुका है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम शरीयत के मुताबिक नहीं चलते बल्कि अपने मन के मुताबिक चलते हैं, अपने मर्जी के मुताबिक चलते हैं। तो याद रखना, जो भी अपने मर्जी के मुताबिक चला है उसे हलाको बर्बाद किया गया, तबाहो बर्बाद किया गया। तो मर्जी से चलने के लिए नहीं नहीं, अल्लाह ने हमें और आपको इस रुए जमीन पर इसलिए भेजा कि तुम मेरे नबी के तरीके पर चलो, मेरे नबी के तरीके से जिंदगी बसर करो, मेरे नबी के कानून के मुताबिक चलो। जब मेरे नबी के कानून के मुताबिक चलोगे तो तुम्हारा जीना भी कामयाब होगा और तुम्हारा मरना भी। हम जिंदगी जिएंगे उसमें भी फायदा होगा और इस रुए जमीन से जाएंगे उसमें भी फायदा होगा। याद रखें और समझें कि अल्लाह का डर होना चाहिए दिल में, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, मगर है नहीं। हम इससे कोसों दूर है, हम इसके करीब नहीं जाना चाहते, हम इसे समझना नहीं चाहते। हम कब तक पैसों के चक्कर में पड़े रहेंगे, कब तक बिल्डिंगे जायदाद दुकान मकान के चक्कर में पड़े रहेंगे? क्या आपको पता नहीं है इस रुए जमीन से जाने वाला चला जाता है, अपने साथ दौलत नहीं ले जाता, मकान नहीं ले जाता, शोहरत याफ्ता बनकर जाता जरूर है, मगर उसके साथ अगर कुछ जाता है तो वो दुनिया में जो अमल करता है वो अमल उसके साथ जाता है, दुनिया में वो नेक काम करता है वो नेक काम उसके साथ जाता है, अमल बेहतर करता है वो बेहतर अमल उसके साथ जाता है। हदीस पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान इस रुए जमीन से चला जाता है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलास औ सदक़तिन जारिया औ इल्मिन नाफ़ि औ वलदिन सालिह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, जब इंसान इस रुए ज़मीन से चला जाता है तो उसके साथ बाकी सिर्फ 3 चीज़ें रह जाती है। और वो 3 चीज़ें है क्या? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो 3 चीज़ें, अगर वो सदका किया तो वो उसके साथ रहता है, यानी उसका फायदा उसे कब्र में मिलेगा, और कब्र में तो बाद में मिलेगा, पहले आपको जिंदगी में मिलेगा। फिर दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर वो नेक और सालेह औलाद छोड़ करके गया तो उसका फायदा दुनिया भी मिलता है और कब्र में भी मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेक औलाद होगी तो अपने बाप के नाम पर कुरान की तिलावत करेगी, कुरान खानी करेगी, इसाले सवाब करेगी। और आपको पता नहीं है आज का वक्त ऐसा चल रहा है कि बाप दुनिया से चला गया, बेटा कभी फातिहा पढ़ने तक नहीं गया, बाप दुनिया से चला गया, बेटा कभी उसके नाम का तस्करा नहीं किया, कभी उसके नाम का जिक्र नहीं किया। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने उसे तालीम से आरास्ता नहीं किया, हमने उसे समझाया
नहीं, हमने उसे बताया नहीं, हमने उसे बाप के मकाम को दूर रखा, बाप के मकाम से दूर रखा, माँ के मर्तबे से दूर रखा। वजह यही है कि अगर हम अपनी औलाद को अच्छी तालीम देंगे तो हमारी भी औलादें आपके नाम पर इसाले सवाब करेगी। अगर हम अपनी औलाद को बेहतर तालीम देंगे तो वो औलाद आपको भी याद करेगी, मगर याद वो औलाद नहीं करेगी जिसे आपने अच्छा तालीम नहीं दिया, जिसे आपने आरास्ता नहीं किया, जिसे दीन का तालीम नहीं दिया। तो शर्त यही है, अगर दुनिया के अंदर हम सब कुछ करते हैं करे, मगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया, दौलत दिया, तो उस पैसे को, दौलत को अपनी औलाद पर, तालीम के ऊपर खर्च करे, ताकि वो औलाद आपको दुआएं खैर करे, आपके लिए दुआएं मगफिरत करे। ये किसी और की बोली नहीं बल्कि अल्लाह के नबी का फरमान। औ सदक़तिन जारिया औ इल्मिन नाफ़ि औ वलदिन सालिह। अगर इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो नेक औलाद छोड़ कर जाता है, अच्छी औलाद छोड़ करके जाता है, जिसका समरा आपके निगाहों के सामने मिल रहा है, जिसका नतीजा आपके निगाहों के सामने नजर आ रहा है। और जाने वाला इंसान अगर अच्छा किसी को हुनर सिखा करके गया, किसी को बेहतर मशवरा दे करके गया, वो भी सदका जारिया है। मोहतरम हज़रात, तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को ऐसे रास्ते पर ढालने की कोशिश करें, ऐसे तरीके पर डालने की कोशिश करें जिससे हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो। मैं आपको बताऊं, हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन है, मोमिनों के सरदार। आपने गुलाम अपने पास रखा था, किस लिए? इसलिए रखा था कि आप इतनी मसरूफियत आपकी होती थी कि वो गुलाम आपको वक्त का ख्याल करता, बताता। कुछ दिन गुजर गए, हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन अपने आप को देखा और देखने के बाद कंघा कर रहे थे दाढ़ी मुबारक में, तो क्या देखते हैं कि दाढ़ी का बाल सफेद बन गया है। सफेद यानी उसके अंदर सफेदी आ गई है। और आप उसे थोड़ी देर के बाद अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि ऐ गुलाम, अब तेरी जरूरत मुझे नहीं रही। वो गुलाम कहता है, ऐ मेरे आका, जब आप अपने पास नहीं रहे तो फिर मैं कहां जाऊंगा? घर वालों की परवरिश कौन करेगा? पैसा कौन देगा? नानो नुस्खा कौन देगा? उनका इंतजाम कौन करेगा? मोहतरम हज़रात, हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, घबराओ नहीं, मैं तुझे पैसा दूंगा, सारा चीज दूंगा, मगर अब तुम अपने ऊपर यानी अपना काम करो, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मगर अब जो टाइम मेरे पास सर्व करते थे, मेरे पास खर्च करते थे, अब वो टाइम नहीं रहा, बल्कि अब मैं खुद बेदार हो गया। मेरे ऊपर एक ऐसी निशानी आ गई, एक ऐसी निशानी आ गई, उस निशानी को देखकर मैं अब खुद बेदार रहता हूँ। कहा वो निशानी कौन सी है? हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, ऐ गुलाम सुनो, निशानी ये है कि अब मेरे दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, अब तेरी जरूरत नहीं, अब ये दाढ़ी के बाल मुझे सोने नहीं देंगे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को मैं टेकता रहूंगा, रब से इल्तिजा करता रहूंगा, ए बारे इलाहा अब मेरी तमाम चीजों को कबूल फरमा, मुझे इबादत का ये शौक और अता फरमा, अपने मेरे अंदर और खौफ अता फरमा। मोहतरम हज़रात, तारीख शाहिद है, हजरत अमीरुल मोमिनीन जो नबी तमाम मोमिनों के सरदार होकर जिनके पास सब कुछ है,
फिर भी उनके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था, इतना डर था। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकला हुआ है, फिर भी हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकला हुआ है, फिर भी हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकला हुआ है। वजह यही है कि हमने कुरान को समझा नहीं, हदीस को समझा नहीं, नबी की बातों पर अमल करने की कोशिश नहीं की, और हम अपनी आदत खुद बदलने की नहीं, हम अपनी आदत बदलना नहीं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है। हजरत मलिक अपने करीब दोस्त यार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचे, और आने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अय मेरे दोस्त, आने की वजह क्या है, क्यों आए हो? कहा कि आप घबराए नहीं, दोस्त मुलाकात करने के घर से आ गया हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वजह क्या है, क्यों आए हो? और जब तुम किसी के पास रूह कब्ज करने के लिए जाते हो, कैसे जाते हो? हजरत मलिकुल मौत ने कहा कि मैं जब किसी के पास रूह कब्ज करने के लिए जाता हूं, तो उस रूह को कब्ज करने से पहले मैं 3 निशानियां उस बंदे मोमिन के करीब छोड़ जाता हूं। मैं 3 निशानियां जाने से पहले उसे दे जाता हूं। उन्होंने कहा कि वो 3 निशानी कौन है? कहा 3 निशानी कौन है? कहा पहली निशानी ये है कि वो तवानात रहता है, तंदुरुस्त रहता है, सेहत याब रहता है। अब उसके बाद वो बीमारी में मुल्हिक हो जाता है, अब वो बीमार हो जाता है, टेढ़ा होकर चलता है, तबीयत बिगड़ने लगती है, तबीयत अच्छी नहीं रह पाती है। कहा पहली निशानी है। कहा दूसरी निशानी कौन है? कहा दूसरी निशानी ये है कि उसके सर के बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं। कहा तीसरी निशानी कौन है? कहा तीसरी निशानी ये है कि अब निजा के वक्त यानी आखिरी आलम में वो बंदा इस कदर महव हो जाता है, इस कदर पड़ जाता है कि अब वहां अब उसके साथ अब कोई दूसरा लग जाता है, पानी कोई और देता है, खाना कोई और देता है, वो बंदा मोहताज होकर रह जाता है। मोहतरम हज़रात, हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम यानी हजरत इजराइल मलिकुल मौत कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो सुनो, ये वो मकाम है, ये वो घड़ी है कि जब किसी इंसान के पास सर के बाल सफेद हो जाए तो समझ लेना उसे कब्र की तैयारी करनी चाहिए। जब वो कमर टेढ़ी हो जाए तो समझ लेना उसे कब्र की तैयारी करनी चाहिए। लिहाजा इससे हमें और आपको ये पता चल रहा है, मालूम हो रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के साथ साथ ये सारी निशानियां अल्लाह ने बताया। अब इस निशानी को पहचाने और इस पर अमल करे, इसी के अंदर हमारी और आपकी कामयाबी है। तो हम जिस महफिल पाक में शिरकत करें, इस सारे सवाब की महफिल है, यकीनन कोशिश यही करें कि हम अल्लाह से डरे और उस डर को अपने दिल में बसाएं।